हेलो एवरीवन, एक बार फिर स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर। तो फ्रेंड, जैसा कि आप थंबनेल पे देख ही चुकी हो, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जीके के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो मिले आपको आगामी एचपीजीबीटी कमीशन, एसआई कंडक्टर, जेओआईटी पोस्ट कोड 965, पंचायत ऑडिटर, पंचायत सेक्रेटरी, पटवारी और वेरियस एग्ज़ाम जो आने वाले समय में कंडक्ट किए जाने हैं, उन सभी एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन आपको काफ़ी हेल्पफुल साबित होंगे। तो फ्रेंड्स, आपने करना क्या है, इन क्वेश्चन के शॉर्ट फॉर्म में नोट्स से जरूर बना लेने हैं, क्योंकि रिवीजन के टाइम ये क्वेश्चंस आपको काफ़ी हेल्पफुल साबित होंगे। तो फ्रेंड्स, आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हो। इंस्टाग्राम आईडी का जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। तो फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर दे, बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर दे, ताकि मेरे आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो इस वीडियो का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। इसमें बोला गया है कि चंडीगढ़ के लोकप्रिय रॉक गार्डन को किसने विकसित किया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो चंडीगढ़ का जो लोकप्रिय रॉक गार्डन है उसे विकसित किया था नेकचंद सैनी ने। पद्मश्री से सम्मानित थे, 1984 में पद्मश्री सम्मान मिला था। उनका ये कार्य जो था वो 1975 में प्रकाश में आया था। तो ये आपने याद रखना है। चंडीगढ़ के लोकप्रिय रॉक गार्डन को विकसित किया था नेकचंद सैनी ने, जिन्हें उन्हें पद्मश्री से वर्ष 1984 में सम्मानित किया गया था। उनका ये जो कार्य था वे 1975 में प्रकाश में आया था। ये आपने याद रखना है। अगले प्रश्न में चलते हैं। उड़ीसा के कोणार्क मंदिर का रथ चक्र किस देव को समर्पित है। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए जो सन टेम्पल है वो कहाँ पर है। वो कोणार्क में है, उड़ीसा स्टेट में है। उड़ीसा के कोणार्क मंदिर का जो रथ चक्र है वे सूर्य देव को समर्पित है। ये आपने याद रखना है। किस देव को समर्पित है, वो सूर्य देव को समर्पित है। उसी तरह आपने 10 रुपीज़ के नोट के पीछे आपने देखा होगा जो मोटिफ है वे आपका सन टेम्पल कोणार्क का ही है। और सन टेम्पल कोणार्क को ब्लैक पैगोडा, एग्जाम में पूछ लेते हैं कि किस भारतीय मंदिर को ब्लैक पैगोडा के नाम से जाना जाता है। तो ये आपने याद रखना है। ब्लैक पैगोडा के नाम से सन टेम्पल कोणार्क को जाना जाता है। अगले प्रश्न में चलते हैं। पेरिस के आईफल टावर का निर्माण किस वर्ष के आसपास हुआ था। तो पेरिस में जो आईफल टावर है उसका जो निर्माण था वह 1887 में हुआ था। 1889 ईस्वी में बनकर तैयार हुआ था। ये आपने याद रखना है। 1887 के आसपास इसका निर्माण हुआ था और 1889 में ये बनकर तैयार हुआ था। पेरिस की जो आईफल टावर है आपने देखा होगा, काफ़ी प्रसिद्ध है विश्व में। अगले प्रश्न में चलते हैं। नारायण घाट किसकी समाधि है। तो नारायण घाट जो है वो गुलजारी लाल नंदा की ये समाधि है। ये आपने याद रखना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, एग्ज़ाम में जो है वो कई बार पूछे गए हैं। उसी तरह आपने याद रखना है, जैसे राजघाट जो समाधि स्थल है वो महात्मा गांधी जी की है। उसी तरह शांतिवन जो है जवाहरलाल नेहरू की है। विजय घाट जो है वो लाल बहादुर शास्त्री जी की है। उसी तरह शक्ति स्थल जो है वो इंदिरा गांधी जी की है। किसान घाट चौधरी चरण सिंह जी की है। अभय घाट जो समाधि स्थल है वे मोरारजी देसाई की है। वीर भूमि जो है वो राजीव गांधी जी की है। उसी तरह समता स्थल जो है वो जगजीवन राम की है। और महाप्रयाण घाट जो है वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का समाधि स्थल है। ये भी आपने याद रखना है। अगले प्रश्न में चलते हैं। शांतिवन किस महापुरुष की समाधि है। तो अभी हमने डिस्कस किया, शांतिवन जो है वो आपकी पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की समाधि स्थल है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। इसमें बोलोगे व्हाट इज़ द बैगवन। तो बैगवन क्या है, एक क्लॉक टावर है जो कि कहाँ पे स्थित है, वो लंदन में है। तो बैगवन जो है वो एक क्लॉक टावर है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। इसमें बोला गया कि वेयर इज़ गांधी आश्रम। तो गांधी आश्रम जो है वो कहाँ पर स्थित है, वो साबरमती में स्थित है। किस स्टेट में है, गुजरात में है। ये भी आपने याद रखना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। गेटवे ऑफ इंडिया जिसका निर्माण 1911 ईस्वी में हुआ था, ये कहाँ पर स्थित है। तो गेटवे ऑफ इंडिया जो है वो मुंबई में स्थित है, महाराष्ट्र स्टेट में है। ये भी आपको पता होना चाहिए। गेटवे ऑफ इंडिया इसका निर्माण कब हुआ था, 1911 में हुआ था और मुंबई महाराष्ट्र में ये स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्रिस्ट द रिडीमर की मूर्ति जिसे विश्व के 7 आश्चर्यों में शामिल किया गया किस देश में स्थित है। तो ये ब्राज़ील के रियो डी जनेरियो में है। ये आपने याद रखना है। क्रिस्ट द रिडीमर की मूर्ति जो है विश्व के 7 आश्चर्यों में शामिल किया गया था और ये किस देश में है, ब्राज़ील के रियो डी जनेरियो में है।
अगले प्रश्न में चलते हैं। मिस्र यानी कि इजिप्ट के पिरामिड, ओलंपिया में जियूस की मूर्ति, ताजमहल व बेबीलोन के झूलने उद्यान में से किसको विश्व के पुराने एंसेंट 7 आश्चर्य में शामिल नहीं किया गया है? तो ये ताजमहल को नहीं किया गया था, 2005 के एग्जाम में पूछा गया था, ये आपने याद रखना है, तब नहीं किया गया था। अगले प्रश्न में चलते हैं। हिलती मीनारें कहाँ पर स्थित हैं? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो हिलती जो मीनारें हैं वे आपकी अहमदाबाद गुजरात में स्थित है, ये भी आपने याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो हिलती जो मीनारें हैं वे गुजरात के अहमदाबाद में स्थित है। अगले प्रश्न में चलते हैं। गीजा का पिरामिड किस देश में स्थित है? तो गीजा का जो पिरामिड है वे आपका इजिप्ट में है, मिस्र में है, ये आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हु गिफ्टेड स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी स्टैंडिंग एट न्यूयॉर्क टू द यूएसए ऑन द फर्स्ट सेंचुरी सेलिब्रेशन इन 1976? तो स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी जो है वो पता है आपको कहाँ पर है? न्यूयॉर्क में है, यूएसए में। वो किसने गिफ्ट किया था यूएसए को? अमेरिका को किसने गिफ्ट किया था? ये फ्रांस ने गिफ्ट किया था, ये आपने याद रखना है। किसके लिए? फर्स्ट सेंचुरी सेलिब्रेशन इन 1876 के लिए उसने स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी जो था वो गिफ्ट किया था फ्रांस ने यूएसए को, ये आपने याद रखना है। और स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी यूनिटी की बात करते हैं। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी जो है वे कहाँ पर स्थित है? वे गुजरात स्टेट में स्थित है। और वो किसका स्टैच्यू है? वे सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिन्हें आयरन मैन ऑफ इंडिया, बिस्मार्क ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी जो है उसकी जो हाइट है वे कितनी है? 182 मीटर है, ये भी आपको पता होना चाहिए। किसका स्टैच्यू है? ये सरदार वल्लभ भाई पटेल का है, जिन्हें आयरन मैन ऑफ इंडिया, बिस्मार्क ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता था। वे भारत के पहले उप प्रधानमंत्री थे, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर थे, इंडिपेंडेंट इंडिया के फर्स्ट होम मिनिस्टर भी थे, ये भी आपको पता होना चाहिए। अगले प्रश्न में चलते हैं। राधा स्वामी सत्संग का जो मुख्य केंद्र है वे कहाँ पर है? तो राधा स्वामी सत्संग का जो मुख्य केंद्र है वे ब्यास में है, ये आपको पता होना चाहिए। अगले प्रश्न में चलते हैं। प्रसिद्ध पीसा की झुकती मीनार, पीसा की जो झुकती मीनार है वे कहाँ पर स्थित है? तो वे इटली में स्थित है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगले प्रश्न में चलते हैं। राजघाट, राजघाट में किसकी समाधि है? तो राजघाट में महात्मा गांधी जी की समाधि है, ये भी आपने याद रखना है। अगले प्रश्न में चलते हैं। तिरुपति बालाजी का प्रसिद्ध मंदिर जो है वे कहाँ पर स्थित है? तो तिरुपति बालाजी का जो प्रसिद्ध मंदिर है वे आंध्र प्रदेश में है, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अगले प्रश्न में चलते हैं। अभय घाट किसकी समाधि है? तो अभय घाट जो है वो मोरारजी देसाई की ये समाधि स्थल है, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अगले प्रश्न में चलते हैं। इसमें बोला गया कि इन विच कंट्री इज मैनिन गेट मेमोरियल एज द रिमेम्बरेंस आर्च ऑफ इंडियन वर्ल्ड वार्स हीरोज? तो किस देश में मैनिन गेट मेमोरियल है? किसकी याद में? भारतीय जो विश्व युद्ध के हीरो रहे थे उनकी याद में जो ये मैनिन गेट मेमोरियल है, किस देश में है? ये आपका बेल्जियम देश में है, बेल्जियम कंट्री में है, ये आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। ब्रिटेन का जो राष्ट्रीय पुष्प है वे क्या है? तो ब्रिटेन का जो राष्ट्रीय पुष्प है वे गुलाब है, ये आपने याद रखना है। उसी तरह एग्ज़ाम में पूछ ली जाते हैं, जैसे राष्ट्रीय स्मारक के बारे में, जैसे ताजमहल जो राष्ट्रीय स्मारक है भारत का। उसी तरह इम्पीरियल पैलेस जो है वो जापान का राष्ट्रीय स्मारक है, जो कि टोक्यो में स्थित है। उसी तरह भारत का जो राष्ट्रीय चिन्ह प्रतीक है वे क्या है? वे अशोक चक्र है, ये आपको पता होगा। उसी तरह रूस का जो राष्ट्रीय प्रतीक है, चिन्ह है, वे क्या है? वो डबल हेडेड ईगल है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। न्यूजीलैंड का कीवी है, पाकिस्तान का चांद तारे है, पोलैंड का ईगल है, डेनमार्क का सागर तट है, फ्रांस का लिली है, ईरान का गुलाब का फूल है, ये भी आपने याद रखना है। सीरिया का गरुड़ पक्षी है, कनाडा का सफ़ेद लिली है। उसी तरह लेबनान का सीडर वृक्ष है, और ऑस्ट्रेलिया का कंगारू है। संयुक्त राज्य अमेरिका यूएसए का गोल्डन रोड है, ये भी आपको पता होना चाहिए। अगले प्रश्न में चलते हैं। नेशनल ट्री ऑफ मालदीव, तो मालदीव का जो राष्ट्रीय वृक्ष है वे क्या है? वे कोकोनट है, नारियल है, ये आपने याद रखना है। और एशिया का ये सबसे छोटा देश है, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा चीन है, और सबसे छोटा एशिया का जो देश है वे आपका मालदीव है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। 10 डाउनिंग स्ट्रीट किस देश के प्रधानमंत्री का सरकारी निवास है? तो 10 डाउनिंग स्ट्रीट जो है वो इंग्लैंड के प्रधानमंत्री का सरकारी निवास है, ये आपने याद रखना है।
नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। व्हेन वाज द्रहारा टावर इन काठमांडू बिल्ट विच वाज डिस्ट्रॉयड ऑन 25 अप्रैल 2015 अर्थक्वेक इन नेपाल। तो नेपाल में 25 अप्रैल 2015 को भूकंप आया था, जिसके कारण ये डिस्ट्रॉय हो गया था। और ये कब बनाया गया था, ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो द्रहारा टावर इन काठमांडू जो है, द्रहारा का टावर जो है काठमांडू में स्थित है, ये किस वर्ष बनाया गया था, जो कि 25 अप्रैल 2015 को अर्थक्वेक से ये डिस्ट्रॉय हो गया था, नष्ट हो गया था। तो ये 1832 में बनाया गया था, ये आपने याद रखना है। अगले प्रश्न में चलते हैं। बांग्लादेश के राष्ट्रीय गान नेशनल एंथम की रचना जो थी वो किसने की थी। तो बांग्लादेश के नेशनल एंथम राष्ट्रीय गान की जो रचना थी वे रविंद्रनाथ टैगोर जी ने की थी। ये आपने याद रखना है, एग्जाम में पूछ ले जाते हैं कि भारत के राष्ट्रीय गान नेशनल एंथम के जो रचयिता हैं रविंद्रनाथ टैगोर, वो उन्होंने किस और देश का राष्ट्रीय गान जो है उसकी रचना की है, एग्जाम में पूछ लिया जाता है। तो बांग्लादेश की है, ये भी आपने याद रखना है। अगले प्रश्न में चलते हैं। रेड स्क्वायर जो है वो कहाँ पर स्थित है। तो रेड स्क्वायर जो है वो आपका मॉस्को में स्थित है, जो कि रसिया कंट्री में है, ये आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। अक्टूबर 28 2011 को किस प्रसिद्ध स्मारक ने अपने निर्माण के 125 वर्ष पूरे किए थे। तो स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी जो है, स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी जो था इस क्वेश्चन का राइट आंसर है 2011। 28 अक्टूबर 2011 को इसने अपने 125 वर्ष जो थे वो पूरे किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। जैतून की टहनी जो है वो चिन्ह है किसका। तो जैतून की जो टहनी है वह आपका शांति का चिन्ह है। सफ़ेद झंडा सूचक है किसका है। तो ये तो आपका युद्ध विराम का है, ये भी आपने याद रखना है। यूनियन जैक जो है वे किसे कहते हैं। तो यूनियन जैक जो है वो ब्रिटेन के झंडे को, ब्रिटेन के फ्लैग को यूनियन जैक कहा जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अगले प्रश्न में चलते हैं। इन द 7 न्यू वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड चिचिन इट्सा इज इंक्लूडेड, वेयर इज इट सिचुएटेड। ये आपका मैक्सिको में स्थित है, ये आपने याद रखना है। अगले प्रश्न में चलते हैं। सुप्रसिद्ध ऐतिहासिक भवन आनंद भवन जिसका संबंध नेहरू परिवार से है, ये कहाँ पर स्थित है। तो सुप्रसिद्ध ऐतिहासिक भवन आनंद भवन जो है इसका संबंध नेहरू परिवार से है, और ये कहाँ पर स्थित है, ये इलाहाबाद में स्थित है, ये आपने याद रखना है। अगले प्रश्न में चलते हैं। स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी जो है वो स्थित है, तो कहाँ पर स्थित है। तो स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी जो है वो आपकी न्यूयॉर्क में स्थित है, यूएसए में है, और ये अमेरिका को फ्रांस ने गिफ्ट किया था, ये भी आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट वन लाइनर क्वेश्चन है जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। जैसे भारतीय सिनेमा की प्रथम महिला अभिनेत्री जो थी वो कौन थी। तो देविका रानी, ये आपने याद रखना है। देविका रानी जो थी वो भारतीय सिनेमा की प्रथम महिला अभिनेत्री थी, और ये दादा साहेब फाल्के अवार्ड जो था वो सबसे पहले इन्हीं को मिला था, देविका रानी को, ये आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। कौन फिल्म समारोह में पुरस्कृत पहली फिल्म जो थी वो कौन थी। वो 2 बीघा जमीन थी। निर्माता जो थे उसके वो विमल राय थे, ये आपने याद रखना है। तो कान फिल्म समारोह में पुरस्कृत पहली फिल्म जो थी वो उसका नाम जो था वो 2 बीघा जमीन था, और निर्माता जो थे, निर्माता कौन थे उसके, निर्माता जो थे वो विमल राय थे। अगले प्रश्न में चलते हैं। पहली महिला फिल्म निर्देशक जो थी वो कौन थी। तो वो बेगम फातिमा सुल्ताना थी। फिल्म बुलबुले फरिस्तान के इनकी पहली फिल्म थी, ये भी आपने याद रखना है, 1926 में आई थी। अगले प्रश्न में चलते हैं। इसमें बोला गया कि ऑस्कर पुरस्कार हेतु विदेशी भाषा वर्ग में नामित की गई पहली हिंदी फिल्म जो कौन थी। तो वो मदर इंडिया थी। निर्माता जो थे उसके महबूब खान थे, 1957 में आई थी ये। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। प्रथम भारतीय जिसे ऑस्कर पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो पहले भारतीय कौन थे जिन्हें ऑस्कर प्राइज से सम्मानित किया गया था। वे भानु अथैया थे। गांधी फिल्म में कॉस्ट्यूम डिज़ाइनिंग के लिए उन्हें ऑस्कर अवार्ड जो था वो मिला था कि नहीं, भानु अथैया को। अगले प्रश्न में चलते हैं। भारतीय सिनेमा के प्रथम व्यक्ति जिन्हें मानद यानी कि लाइफ टाइम ऑस्कर अवार्ड से सम्मानित किया गया था वो सत्यजीत रे थे। सत्यजीत रे जो थे भारतीय सिनेमा के प्रथम व्यक्ति थे जिन्हें मानद यानी कि ऑस्कर पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। अगले प्रश्न में चलते हैं। मोजार्ट ऑफ मद्रास के नाम से प्रचलित, तो ये आपको पता ही है, A.R. रहमान। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। गोल्डन ग्लोब अवार्ड से पुरस्कृत प्रथम भारतीय कौन थे। तो गोल्डन ग्लोब अवार्ड से
पुरस्कृत प्रथम भारतीय जो थे वो AR रहमान थे, ये भी आपने याद रखना है। अगले प्रश्न चलते हैं। भारत में स्थित विश्व का सबसे बड़ा जीवित फिल्म स्टूडियो जो है वो कहाँ पर स्थित है? वे रामोजी फिल्म सिटी हैदराबाद में स्थित है, ये आपने याद रखना है। उसी तरह से एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछ सकते हैं, जैसे फिल्म में टीवी संस्थान भारत में कहाँ पर स्थित है? तो फिल्म व टीवी संस्थान जो है वो आपका भारत के पुणे में स्थित है। भूपेन हज़ारिका किस क्षेत्र से संबंधित थे? ये आपने याद रखना है। तो भूपेन हज़ारिका जो थे वे सिनेमा जगत संगीत से संबंधित थे। उसी तरह एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा गया था कि भारत में फिल्म दिखाने का प्रमाण पत्र कौन देता है? तो वो सेंसर बोर्ड देता है, ये भी आपने याद रखना है। उसी तरह भारत में सेंसर बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन की जो स्थापना थी वह कब हुई थी? 1920 में हुई थी, ये भी आपने याद रखना है। अगले प्रश्न में चलते हैं। इसमें बोला कि दूरदर्शन की जो शुरुआत थी वह कब हुई थी? तो दूरदर्शन की जो शुरुआत थी वो 1959 में हुई थी। उसी तरह भारत की जो पहली फिल्म थी, भारत की पहली फिल्म कौन थी? वो राजा हरिश्चंद्र थी, जो कि 1913 में आई थी, ये भी आपने याद रखना है। उसी तरह एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि हिंदी सिनेमा जगत में दादा मुनि के नाम से कौन जाना जाता है? तो दादा मुनि के नाम से अशोक कुमार को जाना जाता है। उसी तरह एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा गया था HP स्टेनोटाइपिस्ट 2014 के एग्ज़ाम में कि किस बॉलीवुड अभिनेता का वास्तविक नाम जो है वो राजीव हरिओम भाटिया है? ये क्वेश्चन जो था वो स्टेनोटाइपिस्ट 2014 में पूछा गया था कि किस बॉलीवुड अभिनेता का वास्तविक जो नाम है, असली नाम जो है वो राजीव हरिओम भाटिया है। तो वो अक्षय कुमार का जो वास्तविक नाम है वो राजीव हरिओम भाटिया है, ये आपने याद रखना है। उसी तरह क्वेश्चन जो है वो पूछा जाता है कि नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा वाज सेटअप इन विच ईयर? तो नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा जो है वो कब सेटअप किया गया था? वो 1959 में किया गया था। संगीत नाटक अकेडमी है, ये भी आपने उनके द्वारा किया गया था 1959 में। अगले प्रश्न में चलते हैं। हॉलीवुड जो है वो स्थित है, तो हॉलीवुड जो है वो आपको पता है ये लॉस एंजलिस USA में स्थित है, ये भी आपने याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगले प्रश्न में चलते हैं। दूरदर्शन में रंगीन कार्यक्रम जो था वो शुरू हुआ था, वे कब हुआ था? तो दूरदर्शन में रंगीन जो कार्यक्रम था वो वर्ष 1982 में शुरू हुआ था, ये आपने याद रखना है। अगले प्रश्न में चलते हैं। भारतीय फिल्मों के पितामह जो है वो किन्हें कहा जाता है? तो दादा साहेब फाल्के, ये आपने याद रखना है। दादा साहेब फाल्के को भारतीय फिल्मों के पितामह के रूप में जाना जाता है। उसी तरह लास्ट का है, इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। भारत की पहली बोलती फिल्म टॉकी फिल्म जो थी वो कौन थी? वो आलम आरा थी, जो कि किस वर्ष में आई थी? 1931 में आई थी, ये आपने याद रखना है। उसी तरह वन लाइनर एक क्वेश्चन और हैं, जैसे एग्ज़ाम में जो पूछे गए थे TGT आर्ट्स 2009 में पूछा गया था कि मिर्ज़ा गालिब जो है, मिर्ज़ा गालिब ये मूवी आई थी 1954 के निर्देशक जो थे, डायरेक्टर कौन थे? तो सोहराब मोदी जो थे वो मिर्ज़ा गालिब फिल्म के निर्देशक थे, डायरेक्टर थे। उसी तरह क्वेश्चन पूछा गया था कि हास्यप्रद पात्र मिकी माउस का सृजन किसने किया था? वो वॉल्ट डिज्नी ने किया था। 1913 में पहली भारतीय चलचित्र राजा हरिश्चंद्र का जो निर्माण था वे किसने किया था? वे दादा साहेब फाल्के ने किया था, ये भी आपने याद रखना है। दूरदर्शन ने भारत में जो कार्य करना शुरू था वो कब किया था? 1959 में किया था। कौन सी पुरस्कृत भारतीय फिल्म में संवाद नहीं थे? तो ये पुष्पक में नहीं थे, ये आपने याद रखना है। फिल्म इंडस्ट्री ऑफ पाकिस्तान इज़ नोन एज, तो फिल्म इंडस्ट्री जो है पाकिस्तान की उसे कहा जाता है लॉलीवुड कहा जाता है, जो कि लाहौर में है। और दम मारो, उसी तरह क्वेश्चन पूछा गया था कि रिचर्ड एटनब्रॉफ कौन है? तो 1989 की गांधी फिल्म के डायरेक्टर जिसने ऑस्कर अवार्ड जीता था, ये आपने याद रखना है। उसी तरह हिंदी सिनेमा उद्योग में काका के नाम से कौन प्रसिद्ध था? तो राजेश खन्ना थे, ये आपने याद रखना है। चार्ली चैपलिन कौन थे? तो ये एक महान अंग्रेजी कॉमेडियन थे, फिल्म एक्टर और प्रोड्यूसर तथा डायरेक्टर थे। चार्ली चैपलिन तो थे, ये आपने याद रखना है। उसी तरह क्वेश्चन जो है वो पूछा जाता है कि फिल्म एंड टेलीविज़न इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया जो है वो कहाँ पर स्थित है? वो पुणे में है, महाराष्ट्र स्टेट में ये स्थित है, ये भी आपने याद रखना है। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आज हमने जीके के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस किए, जो मैंने आपको आगामी HPJBT कमीशन, SI कंडक्टर, JYT पोस्ट को 965, पंचायत ऑडिटर, पटवारी, पंचायत सेक्रेटरी और वेरियस एग्ज़ाम जो आने वाले समय में कंडक्ट किए जाने हैं, उन सभी एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन जो होंगे वो आपको काफ़ी हेल्पफुल साबित होंगे। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर दें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, ताकि मेरे आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको
मिलती रहे, और ऑल नोटिफिकेशन आपने ऑन ज़रूर कर देनी है। तो फ्रेंड्स, आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हो। इंस्टाग्राम आईडी का जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। तो थैंक यू फ्रेंड्स।